दुनिया के सामने बेनकाब हुआ पाकिस्तान। पाकिस्तानी नेताओं ने जनता से किए झूठे वादे। जग में हो रही है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। मेरा नाम है स्नेहा तिवारी। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान का मुंह दुनिया के सामने दिखाने लायक तो बचा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की जग हंसाई फिलहाल पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों द्वारा किए गए झूठे वादों की वजह से हो रही है। पाकिस्तान अपने नापाक हरकतों से बाज आने का नाम ही नहीं ले रहा है और अपनी झूठ की फैक्ट्री को बंद करने को तैयार नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से दुनिया ने देखा कि भारतीय सेना ने कैसे चुन चुन के 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और उनके मंत्री जानबूझकर झूठे वादों के कसीदे पढ़ रहे हैं और अपने जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ऐसे दावे किए जा रहे हैं दोस्तों कि अब तो दुनिया भी बोलने लगे हैं कि ये दावे तो असलियत नहीं है। दोस्तों, प्रधानमंत्री ने तो संसद में, यानी कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने तो संसद में खड़े होकर अपने सांसदों को झूठ परोसना शुरू कर दिया और उसके बाद उनके सांसद भी बकायदा ताली बजाते हुए नजर आए, मेजों पर ताली पीट रहे थे। लेकिन आज हम इस वीडियो में आपके सामने पाकिस्तान के झूठे दावों की पोल खोलेंगे। चलिए उन दावों की असलियत जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात होगी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से, उन्हीं से शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये जो चेहरा आपको दिख रहा है, ये है चेहरा पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का, और ये जो जहां खड़े हैं वो है संसद, पाकिस्तान की संसद। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने बड़े ही शानों के साथ पूरे संसद के सामने ये बताया कि पाकिस्तान ने भारत के 5 विमान गिराए हैं। ये खबर पर भी नजर डालिएगा, ये दैनिक भास्कर की खबर है। इसमें साफ लिखा हुआ है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी पीएम बोले बदला लेंगे। संसद में दावा, भारत के 5 फाइटर जेट मार गिराए, इसमें 3 राफेल। इस तरीके के दावे इन्होंने किए हैं, जबकि भारतीय सेना ने यह साफ किया है कि स्टैंड ऑफ पोजीशनिंग से स्कैल्प और हैमर जैसे हथियारों के इस्तेमाल से 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। और हम नहीं बल्कि पाकिस्तान के खुद जनता ये बता रही है कि भारतीय विमान पाकिस्तान सीमा में आए ही नहीं हैं। ऐसे में उनके प्रिय प्रधानमंत्री आखिर कौन से दावे कर रहे हैं, आखिर कौन से विमान गिराने की बात कर रहे हैं, आखिर कौन से राफेल मारने की बात कर रहे हैं, आप खुद बताइए। दोस्तों, अब हम नहीं बल्कि मुझे लगता है पाकिस्तान की जनता भी इनको इस दावे पर गलत साबित कर देगी। दोस्तों, हमारी सेना ने बकायदा प्रेस रिलीज के जरिए भी और प्रेस ब्रीफिंग के जरिए भी ये साफ कर दिया कि कैसे कैसे कौन कौन से ठिकानों को निशाना बनाया और कैसे कैसे उन निशानों पर, उन आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया। तो ऐसे में सवाल पूछना तो लाजमी है दोस्तों कि भारतीय विमान पाकिस्तानी सीमा में गए ही नहीं, तो इन्होंने कौन से वो विमान मार के गिराए हैं। हालांकि ये दावे सोशल मीडिया पर भी बड़ी तेजी से फैल रहे थे कि पाकिस्तानी सेना ने भारतीय विमानों को मार गिराया है, जिस पर पीआईबी ने ये साफ कर दिया है कि ये ना सिर्फ पुरानी बल्कि कहीं और की वीडियो है जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है और इस तमाम वीडियो का ऑपरेशन सिंदूर से कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद अब अगले दावे की करेंगे। अब वो दावा जिसकी पोल सरेआम टीवी चैनल पर खुल गई। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, ये भी इसी दावों की लिस्ट में शुमार हैं दोस्तों, और ये तो चैनल के सामने सरेआम झूठ बोल रहे थे। ये देखिएगा, ये चैनल के एक इंटरव्यू के दौरान बोल रहे हैं कि भारतीय 5 जेट को मार गिराया है, 5 विमानों को मार गिराया है, और इसके साथ ही इन्होंने यह भी बताया कि भारतीय सैनिकों को बंदी बनाया गया है पाकिस्तान के द्वारा। लेकिन जब इनसे टीवी एंकर ने पूछा कि अगर आपने मार गिराया है तो सबूत कहां है, तो ये तिलमिला उठा। तब ये तिलमिला उठे और कहने लगे कि सोशल मीडिया पर यह जानकारी उपलब्ध है। दोस्तों बताइए, ये जानकारियों के लिए सोशल मीडिया के भरोसे बैठे रहते हैं। डिटेल चाहिए होती तो बता देते हैं। हमारी सेना ने तो एक एक जानकारी साझा की है ना, वो भी बकायदा मैप के जरिए, वो भी बकायदा मैप के जरिए। देख लीजिए, सुन लीजिए, भली भांति ज्ञान मिल जाता कि आखिर क्या हुआ है। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे इन्हीं के एक मंत्री हैं जो सूचना मंत्री हैं। उनका यह दावा है दोस्तों कि भारतीय सेना ने चोरा पोस्ट पर सफेद झंडा लहराकर आत्मसमर्पण किया है। और देखिएगा, ये तमाम खबरें भी बहुत तेजी से फैल रही थी कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर इंडियन आर्मी ने सफेद झंडा फहराया है।
यही सवाल जब हमने गूगल से भी पूछा तो गूगल ने क्या कुछ कहा। ये कहा कि सूचना मंत्री के दावे के अनुसार भारतीय सेना ने चोरा पोस्ट पर सफेद झंडा लहराकर आत्मसमर्पण किया है। ये दावा झूठा है और एक गलत सूचना अभियान का हिस्सा है, ये गूगल बता रही है। उसके बाद तमाम चैनल्स ने भी, तमाम अखबारों ने भी इस चीज को छापा है। इसमें न्यूज़ 24 की एक खबर है, उसमें साफ लिखा है कि ये जो दावा है कि भारतीय सेना ने आत्मसमर्पण किया है, ये झूठी खबर है। झूठी खबरों में से एक वीडियो ये भी सामने आई है जिसमें झूठा दावा किया गया है कि भारतीय सेना ने सफेद झंडा फहराया और चोरा पोस्ट पर आत्मसमर्पण कर दिया है। बता दें, इस मनगढ़ंत कहानी को पाकिस्तान के मंत्री ने बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है। इसके साथ ही आज तक ने भी इस खबर को छापा है। उसमें बताया गया कि इनके मंत्री द्वारा सोशल मीडिया पर इस वीडियो का समर्थन किया गया जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय सेना ने एलओसी पर स्थित चोरा पोस्ट पर सफेद झंडा लहराकर आत्मसमर्पण किया है, जबकि पीआईबी फैक्ट चेक ने इस दावे को पूरी तरीके से झूठा करार दिया है। टीवी 9 ने भी यही सेम चीज लिखी है। एक और बेशर्मी भरा गलत सूचना एक वीडियो के रूप में सामने आया है जिसमें झूठा दावा किया गया है कि भारतीय सेना ने चोरा पोस्ट पर सफेद झंडा फहराया और आत्मसमर्पण कर दिया है। अब दोस्तों देखिएगा कि किस तरीके से जो पाकिस्तान के जो तमाम मंत्री हैं वो झूठ पर झूठ बोल रहे हैं और ये सफेद झूठ अब दुनिया के सामने आने लगे हैं। दोस्तों बात यह भी है कि ये सिर्फ एक महज झूठ नहीं है बल्कि अपनी जनता को देने वाले ढकोसले हैं। ये झूठे वादे हैं, ये झूठे दावे हैं। जिनको लगता है कि ये दावे परोस देंगे तो जनता जो है वो इन पर भरोसा कर लेगी, लेकिन जनता आज भी सवाल पूछ रही है। तमाम वहां से ऐसे जो वीडियोज आ रही हैं उसमें पाकिस्तानी जनता डर में है, खौफ में है। वो समझ नहीं पा रही कि इनकी सेना और इनकी सरकार क्या कर रही है। इसके बाद दोस्तों एक और देखिएगा, एक और बयान है। ये बता रहे हैं पाकिस्तानी प्रधानमंत्री कि नागरिकों के खून बहाए गए हैं और इसका बदला लिया जाएगा। और ऐसे तमाम वादे किए गए हैं, ऐसे तमाम दावे किए गए हैं। यही नहीं, ये भी बताया गया है कि हमारे जो विमान हैं उनको मार गिराया गया है। ये बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे, लेकिन इन तमाम दावों की जो पोल है वो पीआईबी ने खोलकर सामने रख दी है। और इसके साथ ही ये भी बताया गया है कि कैसे इस तरीके का झूठा नैरेटिव फैलाया जा रहा है। और खबर ये भी छप रही है कि पत्रिका ने भी ये छापा हुआ है कि झूठ का प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की तरफ से चलाया जा रहा है। पाकिस्तान ने मार गिराया भारत का राफेल, फरवरी का फोटो दिखाकर कर रहा दावा, ये खबरों में लिखा है। इसके बाद पाकिस्तानी प्रवक्ता अहमद शरीफ चौधरी ने भी ये दावा किया है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में नागरिक ठिकानों और मस्जिदों और नीलम झेलम परियोजना को निशाना बनाया है जिसमें करीबन 26 नागरिक मारे गए हैं। और ऐसा ही दावा पाकिस्तानी प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जो भारत ने तस्वीरें पेश की हैं उससे स्पष्ट है कि ऑपरेशन सिंदूर में केवल आतंकवादी बुनियादी ढांचों को ही निशाना बनाया गया है, आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया गया, जैसे कि मुद्रिके में लश्कर तैयबा का मुख्यालय, बहावरपुर में जैश ए मोहम्मद का केंद्र और मैक्सार टेक्नोलॉजी की सैटेलाइट तस्वीरों से ये तमाम जो चीजें हैं वो भी साफ हो जाती हैं। ऐसे में जिन झूठे दावों के बुनियाद पर ये अपनी जनता का भरोसा जीतना चाहते हैं, जिन झूठे दावों को ये जनता के सामने पेश कर रहे हैं और जिन झूठे दावों के सामने के साथ ये जो है प्रधानमंत्री जी ये संसद में खड़े होकर अपने ऊपर तालियां पिटवा रहे हैं, इनको ये पता होना चाहिए कि इन तमाम दावों की जो पोल है वो खुल चुकी है। दुनिया के सामने इनका जो मुखौटा है वो खुल चुका है। दोस्तों भारत की तरफ से जो ऑपरेशन सिंदूर किया गया उसमें 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया, उनको ध्वस्त कर दिया गया और अब इसकी बौखलाहट फिलहाल पाकिस्तान में साफ नजर आ रही है। उसके बाद भी जिस तरीके से पुंछ में घटना घटी उसका भी जवाब भारत ने दे दिया है। अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिर इस तरीके के झूठे दावों का सहारा पाकिस्तानियों को क्यों लेना पड़ रहा है? क्यों इनके पास कोई ऐसा दावा ही नहीं है जिससे ये अपनी जनता का भरोसा जीत सके और सच्चाई सामने लेकर आए? दोस्तों ये सवाल फिलहाल मैं आप पर छोड़ते हुए जा रही हूँ। आपकी क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।